अरे कहाँ है सारे के सारे? और निकलो भाई बाहर, बहुत हो गई। अरे रोल, ओ जल्दी आ जाओ, कहाँ मरे हुए सारे के सारे? हाय क्या पी के सो रहे हो? निकलो बाहर। मर गए सारे के सारे। अरे क्या हो गया खाला, सुबह सुबह शुरू हो गई हो? बेगैरत, सुबह सुबह ये देखो कैसे लाट साहब सो के उठ रहे हैं। इन्हें तो एहसास ही नहीं है, मासूम मजबूर बेवा के पैसे खा के कैसे पूरा घरेश कर रहे हैं भैया। मुन्नी कुछ तो लिहाज कर लिया करो, आखिर को ये तुम्हारा दामाद है। दामाद की वजह से तो मेरे हाथ पांव बन गए, वरना अब तक तो इसके हलक से निकाल लेती मैं पैसे अपने। ओ खाला, तुम्हारी मोहलत खत्म नहीं हुई जो तुम यहाँ बातें सुनाने आ गई हो। मोहलत खत्म हो और मैं पैसे ना दूं तब कहना जो कहना है। क्यों तमाशा लगा रही हो? ओहो, देखो तो कर्जदार कैसे चौड़े हो रहे हैं, और अम्मा को देखो इनके कान पे जूं तक नहीं देख रही। कैसी औरत हो तुम, खुदा की कसम। माँ तो अपनी औलादों को सिखाती कुछ तो फूटो। ओए, अम्मा तक ना जाना मेरी। पैसे लाना। बस करते रोहेल, बस चुप रह। मुन्नी अब अंदर आ जाओ, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। अरे क्या अंदर आके बात कर लेते हैं, क्या आके बैठू? खुली आंखों से दुनिया को नजर आ रहा है कैसे मेरी लड़की वहाँ सुबह ये सारा काम शाम तुम लोगों के निपटा के वहाँ दुकान पे बैठी और तुम लोग। अल्लाह, देखो इस बेगैरत को देखो, ये सो के अभी उठ रहा है। महाराज सुबह हुई है इसकी अभी। मुन्नी खाला आहिस्ता बोले, मोहल्ले वालों ने सुन लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। ओहो, बड़े सेठ साहब आए, बेइज्जती होगी। तुम लोग तो बड़े इज्जतदार हो, बड़े आए नहीं तो तुम्हारा भाई तो पूरे मोहल्ले में मशहूर है, फ्रॉडिया कहेगा। मुझे मत रोकना, मैं तो बोलूंगी मेरे पैसे खाए। मैं क्यों ना बोलूं, मैं तो बोलूंगी और बोलती रहूंगी। किसका बाप जो मुझे रोक के दिखाए आए। मसला सुलझाओ वरना दफा हो जाओ इस घर से। दफा हो जाओ, यही नाटक चलते इन लोग के। अरे मुन्नी खाला, इके तो जेल में डलवा गए ने। अरे थोड़ा सा गैरत होता ने तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। बड़ा बड़ा बगैरत देखे, ई जैसा बगैरत नहीं देखे हम। बिल्कुल सही कह रही है नवीन, आज तूने मेरा दिल जीत लिया बेटा। कहाँ हमको फटाफट आँख से देख रहे हो? अरे जरा सोचना चाहिए था ने। एक बूढ़ी बेवा लाचार औरत का पैसा खाए हो, कितना गुना कमाओगे तुम? सोचे हो? बेवा और लाचार तक तो ठीक था, ये बुड्ढी किसको कहा? बुड्ढी होगी तू, तेरी माँ और ये तेरी सास। हो जाना क्या ना? माँ तक नहीं जाना। सान्या, अलड़। क्या? क्या? ये तो छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अरे छोड़िए, बेगैरत नहीं तो आप लोग ना होते ना। अच्छा चल जा, अंदर जा ना, अंदर जा। चल चलो, आपकी वजह से रुक गया अम्मा। ये हो गए 15 दिन, बस 15 दिन रह गए मुसरत के मरने में, फिर मैं और मारिया एक हो जाएंगे। तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारे साथ होगी ना? अम्मा तुम कहाँ एंट्री मार रही हो? भाई मेरी एंट्री को छोड़ो, ये बताओ किस औरत से मेरी जान कब छुड़वाओगे? अरे मैं तो खुद दिन गिन गिन के गुजार रहा हूँ। मैंने तो नहीं मारते हुए देखा। हाँ, ख्वाबों में मारता होगा, मुझे नहीं पता। अम्मा मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद मुसरत के मर जाने के दिन गिन रहा हूँ। कब तक जोरू के गुलाम बने रहोगे तुम? अब क्या कर दिया मैंने? अरे चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर चिल्लाना ना तो अपनी बीवी पे चिल्लाओ, जिसको रातों को लाला के खिलाते हो। तुम्हें कैसे पता? तुम तो सो रही थी। मैं क्यों रोऊं भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ी है रोने की? मैं तो रात को सो जाती हूँ, सुबह उठ के मैं सब चेक कर लेती हूँ। डस्टबिन में पोल पट्टियाँ सारी खुल जाती हैं उसमें। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अरे सोने की जरूरत क्या है? चलो मेरे साथ जाके किचन के कैबिनेट साफ करो। अम्मा मैं मुझसे काम क्यों करवा रही हो? अब तो मेरी शादी हो चुकी है। अरे दादी सो नहीं रही, मर गई है। दादी क्यों याद आ रही है तुझे इस वक्त? अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ। हाँ चलो मैं आ रहा हूँ, पता नहीं क्या करने लगा। चलो मैं आ रहा हूँ। बुशरा। जी भाभी। बुशरा तुमने आंटी का सूप बना लिया, उनका फेवरेट सूप है। जी वो बन गया है और बिल्कुल रेडी है, जब वो उठेंगी तो मैं उन्हें दे दूंगी। वैसे मैं सोच रही थी कि जब से आंटी वापस आई है कितना अच्छा लग रहा है ना, उनके बगैर घर कितना अधूरा हो गया था। हाँ आप ठीक कह रही हैं, और अम्मा भी कहती हैं कि घर में बड़ों का होना बहुत जरूरी होता है। जो भी परेशानियां मुश्किलात आती हैं वो हमेशा उन्हें फेस कर लेते हैं। और फिर सबा आंटी
मेरी बुराइयां कर रही थी। इधर Oh, I'm so sorry. I didn't mean to scare you. मैं पहले वाली सबा होती ना तो इस तरह से बात करती। मैं कोई वैसी बात नहीं, मैं तो कह रही It's okay बेटा, जस्टिफिकेशन क्यों दे रही हो? It's alright. अहमर कहाँ है? अहमर को बुला लो। मैं बुला के लाती हूँ। मेरा बच्चा क्या हुआ? आप बैठिए, मैं सूप लेके आती हूँ आपके लिए। थैंक यू। वो एक पुरानी मूवी का डायलॉग था ना, बहुत याराना लगता है। निकालती हूँ उनकी दोस्तियों में अभी। ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया, मैं बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया। अरे क्या हो जाता अगर आप लोग मेरी साइड ले लेते, कम से कम उस मोटी धोबन की, मेरा मतलब मेरी प्यारी सास की बातें तो ना सुननी पड़ती ना मुझे। और वैसे भी मैं कह रहा था कि अगर अब सोहेल भाई की बातें सुनने के बाद कहीं वो मुझे और बातें ना सुनाए। सुहेल ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। कब तक हम तुम्हारे किए का बोझ उठाते रहेंगे? समीना खाला, ये सब कहकर तो आप सुहेल भाई को और शय दे रही है। मेरे शौहर की भी कोई इज्जत है? कौन सी इज्जत? वो इज्जत जो तुम्हारी माँ आकर रोज उतार जाती है, वो? अगर तुम्हें इतना ही ख्याल है अपने शौहर का तो अपनी माँ को कहकर सब माफ करवा दो ना। अच्छा अम्मा जाने देना। समीना खाला, मैं माफ कैसे करवा सकती हूँ? रोहेल ने मुझसे पूछकर तो ये सब कुछ नहीं किया था, और ये रोहेल और अम्मा के बीच का मामला है, मैं कैसे कूद सकती हूँ उसमें? अब तो फिर दोनों भाइयों के मामलात में भी मत पड़ो। अगर रोहेल पैसे नहीं दे सकता तो फिर जाए यहाँ से। अम्मा क्या मतलब कि जाए यहाँ से? समीना खाला, हम क्यों जाएं इस घर से? ये घर हमारा भी उतना ही जितना बाकी सबका है। वाह सम्मो वाह, क्या बात है तुमरी, मतलब चित भी तुमरी, पट भी तुमरी। हमरे सुहेल का कहना तुमको बहुत बुरा लग रहा है ने? तो तुम बताओ ने, तुम कहा की उनका कर्जा माफ करने के लिए? बोलिए। चलिए जाइए यहाँ से। मैं तो यहाँ कुछ बोलूं ना तब भी बुरी हूँ, नहीं बोलूं तब भी बुरी हूँ। आपको बुरा लगता है हमको? जाइए। नहीं फिर जाओ। नहीं शम्भो, नहीं तुम्हें रोना नहीं शम्भो, अगर तुम रोगी तो मेरी गुड़िया मुझे भी रोना आ जाएगा। नहीं तुमने रोना नहीं है मेरी शम्भो। हटो रोहित। भाभी आप भी ना किसी बात की- अल्लाह, ये सब देखने से पहले हम मर काहे नहीं गए अम्मा? मेरी मुझे तो गुड़िया- जहर ला के दे दो भाई, कोई मर जाऊं मैं। कसम से वही वक्त आ गया। मेरी शम्भो, दफा होइए यहाँ से। मेरी शम्भो, री 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 री। शम्भो। हमको तो लगता है वाकई आपको जहर खा लेना चाहिए। भाई मेरे पास टाइम नहीं है अभी। हाँ दोबारा फोन कर लेना, वक्त नहीं है। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई कुत्सिया, मेरे बेटे के लिए कोई लड़की नहीं मिली तुम्हें अभी तक? अरे शकूर, लड़कियां बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे बदतमीज बेटे के लिए नहीं है। अरे उसकी तो अपनी कोई कलसीदी नहीं है, ऊपर से नाम भी उसका है इरशाद। जहाँ कहीं नाम लो ऐसा लगता है मशायरे में बैठे। अब ये तुम ज्यादती कर रही हो कुत्सिया। हीरे जैसा बेटा है मेरा और तुम बुराई कर रही हो उसकी। अच्छा हीरे जैसा बेटा है ना तो उसे अपने पास रखो, मुझसे नहीं होगा उसका रिश्ता, समझ गए? अरे बिल्कुल मर्दों की मसरत है वो। और चलो मसरत को तो शादियों का शौक था, तुम्हारे बेटे को तो वो भी नहीं है। अब क्या करें, बस
काश वो समझ सकता कि बुढ़ा बाप कब तक पका कर खिलाएगा। मेरा दुख तुम ही समझ सकती हो कुत्सिया। हाँ भैया, दुख तो समझ लूंगी, लेकिन जो पैसे तुमने रिश्ते के लिए मुझे दिए ना, वो वापस नहीं करूंगी। इस तरह तो मेरे पैसे जाया हो जाएंगे। सुनो, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता? जजमेंट तो हो सकता है, और वो ये कि अपने बेटे के बदले तुम शादी कर लो। देखो, पैसे भी बच जाएंगे और घर में खाना पकाने वाली भी आ जाएगी। क्या ये मुमकिन है? अरे कुत्सिया के लिए क्या चीज मुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है। बस तुम अपनी तस्वीर भेज दो, मैं आगे तुम्हारी बात करवा देती हूँ। अरे फोटो की क्या जरूरत है, तुम बस मेरी तारीफें कर देना, लोग तुम्हारी बात पर एतबार करते हैं। मेरी बात पे एतबार करते हैं, तुम्हारे इस थोपड़े पे एतबार नहीं करते, समझे? तस्वीर भेजना, बात करवा दूंगी कहीं ना कहीं। अच्छा सुनो, हाँ बुरी तो तुम भी नहीं हो। शकूर, तुमने फिर वही बदतमीजी शुरू कर दी। मैंने तुम्हें कहा है मुझसे ऐसी बातें ना किया करो। अच्छा वैसे बात सुनो, बुरे तो तुम भी नहीं। मसला सुलझाओ वरना दफा हो जाओ इस घर से। आज सुहेल के कहने में अलग ही बात थी। लग रहा था जैसे अब वो सब रुहेल को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर रुहेल घर से निकला तो शम्मू तो मेरे गले में आ जाएगी और मेरे पैसे भी चले जाएंगे। इससे पहले कि ये सब हो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। शाजिया, पानी बह रहा है, मोटर तो बंद कर दो। तुम लोगों की वजह से पाइपलाइनें फटती हैं, फिर बोलते हैं पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। आपको तो पता है ना कि 2-3 दिन के बाद हमारे यहाँ मैयत होने वाली है। और आप एक बात याद रखिए, हाँ जी, मेरी बहू जी उसकी मैयत होने वाली है ना। आप ना मर्दाने में इंतजाम संभाल लीजिएगा जी, जैसे कनाते होते हैं, पानी की टंकी होती है, कुर्सियां होती हैं, सब ये आप कर लीजिएगा। और दूसरा खाने का भी इंतजाम आप कर लीजिएगा ना। आपको तो मालूम है ना, लोग ना बिरयानी खा के और कोरमा खा के और उसके बाद बातें बनाते कि मीठा तो था ही नहीं। तो आप जर्दा बनवा लीजिएगा। हाँ, ज्यादा पीले रंग का ना हो, जरा हल्के कलर का हो, खोया डलवा दीजिएगा, क्योंकि मीठा खाना बहुत जरूरी होता है ना लोगों के लिए। हाँ, और जनाना का जो इंतजाम है आपको कहिएगा कि वो संभाल लें। मैं तो आपको पता है बाहर निकलती नहीं, और मैं तो अपनी बहू की मैयत पे बैठी होंगी ना इंशाल्लाह। ठीक है ना? हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बोल्टन मार्केट गया था तो? बोल्टन मार्केट? वहां से क्या लाना था? भूल गया ना कमीना। तो याद दिला दो। माफ करा दो। क्या माफ करा दो? मैं याद दिला दो, याद दिला दो। तुमने बोल्टन मार्केट जाना था ना उस नागन के लिए कफन लेने। अम्मा आहिस्ता बोलो, सुन लेगी वो। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, 2-4 दिन में डिलीवरी हो जाएगी कफन की। अगर 2 दिन पहले ही मर गई वो तो? अरे अम्मा नहीं मरती इतनी जल्दी, 10-15 दिन है कम से कम। हाय अल्लाह दिलबर, कौन मर रहा है? अरे हमारा दुश्मन। वाह, बड़ी बी के कान खूब काम कर रहे हैं। आला लगा लिया क्या? मसाला लगाया हुआ है? मसाला लगा लिया? अरे आला लगा लिया, आले की बात कर रही हूँ, आले की। अरे काला कौन सा काला? किस काले की बात कर रही हो तुम? अरे वो काला जो 2 करोड़ रुपए लेकर आया था। अरे 2 करोड़? हाँ, देखा 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 बुढ़िया कैसे ड्रामे कर रही है? वैसे तो काले लाले पाले कर रही है, 2 करोड़ की बात फट करके सुन ली, पैसों के नाम लिया तो सब कुछ समझ में आ गया, कान खुल गए, 4 कान हो गए इसके। अम्मा यार मेरी, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं, कान खोल के सुन लो। चोटी पकड़ के ना घर से बाहर निकाल दूंगी। ये तेरी माँ का घर नहीं है। आए हाय हाय, घर से निकाल के फेंकेंगी मुझे? इतना पैसा भरा है ना मेरे घर वालों ने, अब ये घर मेरा हो चुका है। घर से तो मैं तुम लोगों को निकालूंगी। आई बड़ी घर से निकाल के फेंकेगी, चला जाता नहीं, घर से निकालेगी मुझे। समझा लो अपनी माँ को। जानती नहीं है अभी ये मुसरत के लश्कारे दिखा दिए ना तो यहीं पर जल के भस्म हो जाएगी। करा दी माँ की बेइज्जती, करा दी ना माँ की बेइज्जती। इसे तो मैं जहर दे के मारूंगी। अम्मा मरने वाली है वैसे ही,
क्यों खून अपने सर पे ले रही हो? आपको कुछ चाहिए था? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए था, बस मैं देखने जा रही थी कि अहमद सो गया कि नहीं। हाँ, अहमद तो कब का सो गया। दूध का ग्लास वहीं से लेकर आ रही हूँ। तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? ये सारे काम करने के लिए तो नौकर है ना। यू नीड ट्रस्ट। तुम आराम किया करो। मुझे अच्छा लगता है। आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। सुनो, ये सब किसने किया? अच्छा लग रहा है ना? ये सब कुछ दुर्दाना भाभी ने किया है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, अब तो आपको और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो इस घर का सारा इंटीरियर चेंज करने वाली है अपनी पसंद का। और अगर वो करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सुन के अच्छा लगा कि तुम दोनों ने भी मेरी तरह घर में इंटरेस्ट लिया है। अब तुम जाओ, गेट सम रेस्ट। अरे वाह, इतने सारे कपड़े। शम्मो, शॉप पे धुलाई के लिए लेके जा रही हो क्या? धुलाई के लिए लेके नहीं जा रही, बल्कि इन कपड़ों के साथ साथ मैं भी जा रही हूँ घर छोड़कर। इस घर में तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, और तुम्हारी वजह से ना मेरी भी कोई इज्जत नहीं करता इस घर में। आज मुझे बातें सुनाई लोगों ने, कल को मेरा हाथ पकड़ के इस घर से निकाल देंगे। और इससे पहले कि कोई और मुझे इस घर से निकाले ना, मैं खुद ही इस घर से चली जाऊंगी। अरे मेरी जान, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? इस घर से हमें कोई नहीं निकाल सकता। और वैसे भी जो बात होनी थी वो तो हो गई। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? मैंने कह दिया है कि अब मैं इस घर में नहीं रुकूंगी तो नहीं रुकूंगी। शम्मो, मेरी बात का यकीन करो, हमें कोई नहीं निकाल सकता इस घर से। और वैसे भी अम्मा का तो मेरे बगैर गुजारा ही नहीं है, वो ऐसा होने नहीं देंगी। जब मैंने तुमसे एक दफा कह दिया है कि अब मैं इस घर में नहीं रुकूंगी रोहेल, तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। शम्मो, अगर तुम्हें घर छोड़कर गई ना, तुम मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। शम्मो, रुक जाओ, तो मैं कह रहा हूँ, रुक तो लगा लो फांसी, लगा लो फांसी। हिम्मत है तुम में फांसी लगाने की? जी लगा लो। बात तो तुम सही कह रही हो भाई, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मेरा तो दिल बहुत कमजोर है। वैसे एक बात है, कोई मुझे पहचाने ना पहचाने, लेकिन मेरी शम्मो मुझे पहचानती है। तुम कभी भी नहीं सुधरोगे रोहेल, हमेशा कमीने के कमीने ही रहना। जा रही हूँ मैं। ओ, एक सेकंड। जाने से पहले 200-300 रुपए तो दे दो ना। अब तुम्हारे बगैर खाना कैसे खाऊंगा? शर्म तो नहीं आ रही होगी ना, जाते हुए भी बीवी से पैसे मांग रहे हो, बेगैरत हो तुम। पकड़ो मरो, ये पकड़ो 200 रुपए, पकड़ो 200 रुपए, खा लो इससे। थैंक यू शम्मो। मत करना मुझे फोन अब तुम। चलो कोई नहीं, आ जाएगी 2-3 दिन में वापस। चलो बिस्तर में आराम से सोएंगे आज अकेले। दिलबर, तू शादी के बाद ना बहुत बदली क्यों छे? बदला नहीं हूँ, परेशान हो गया हूँ।
अच्छा छोड़ ना, चल कहीं बैठ के बात करते। बैठ के क्या बात करते हैं यार, मेरी तो हालत उस कुत्ते ऐसी हो गई जो घर पे रहकर भी बता ले। केम तारी मुसरत आंटी तारो जीनो हराम करी थी तुम? सिर्फ मुसरत आंटी नहीं, अम्मा भी। अम्मा क्यों? अरे इन दोनों सास बहू के चक्कर में पिस के रह गया हूँ मैं। आई कैन अंडरस्टैंड दिलबर। नो यू कैन नॉट, एक्चुअली सब हो ही तुम्हारी वजह से रहा है। क्या मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मेरे को ब्लेम नहीं कर दिलबर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे बार बार बेवक कॉल ना किया करो, लेकिन तुमने तो कॉल का बवाल डाला हुआ है। फोन चेक करती है वो मेरा। हाँ तो मैं तो कॉल करूंगी। मैं कहाँ फंस गया हूँ मैं। मारिया, मेरी प्यारी मारिया, सिर्फ 20 दिन की बात है, 20 दिन के बाद तो वो मनमर आ जाएगी। मुसरत तो मुझे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ती है, अभी भी सब्जी का बहाना करे घर से निकला हूँ। दिलबर लेकिन तू अभी नहीं जाएगा? तो अभी तो आए हैं। अभी मैं नहीं, अभी तुम आई हो। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और अगर 20 मिनट में घर नहीं पहुंचा ना, वो मुसरत मुझे ढूंढती ढूंढती यहाँ आ जाएगी। अच्छा दिलबर अभी तो तू नहीं जाना। मारिया प्लीज जाने दो, बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर मुसरत आ गई तो। अच्छा ठीक है जा। थैंक यू मारिया, थैंक यू सो मच। अभी घर जाऊंगा, वैसे ही वो अम्मा और मुसरत बैठे हुए मेरी चटनी बनाने का इंतजार कर रहे होंगे। ला जल्दी जल्दी मुसरत अपने पास से बुलाई ले, ताकि मारो दिलबर तो सुखी रहे। आप गई नहीं अभी तक? नहीं आज हम नहीं जा रहे, वो बता ही दे। बेबी और अपना हमको कुछ खरीदारी करना है, आपके साथ शॉपिंग जाएंगे ना आज। हाँ सही है सही। अरे हमको बताइए, वो पासपोर्ट रिन्यू करा लिए? ओह, घर की झंझटों में भूल गया। यहाँ ये? हाँ? यहाँ ये ने? यहाँ ये? क्या हुआ? कहाँ है? कहाँ है? अरे यहाँ ये ने, लेटिए। अल्लाह बाबू कितना खुश्की हो गया है आपके बाल में, क्या करते हैं? और ये क्या बोल रहे हैं घर का झंझट? आपका घर का झंझट तो कभी खत्म ही नहीं होगा ने, इसीलिए तो इस बार हम सोचे हैं कि वहाँ जाके दुबई में खूब घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे। हमारी अम्मी भी तो आएंगे नहीं, वहाँ कितना मजा आएगा। अच्छा सुनिए, हम अम्मा को बोले मीरपुर खास जा रहे हैं, आप ही बोलिएगा। झूठ का है बोले? क्या मतलब झूठ का है बोले? याद नहीं आपका बच्चों पिछली बार का की थी, हमारा पासपोर्ट जला दी थी। याद है, पर बच्चों तो नहीं है ना घर में अब। वो यही है, हमको हर जगह नजर आती है, हर रोज नजर आती है, हर मिनट नजर आती है। वो यही है। अरे आपका बच्चों का कोनो भरोसा नहीं है, वो अभी भी हमारा पासपोर्ट जला देंगे अगर उनको कानो कान खबर हो गया तो। का सर का हाल किए मैं बाबू, इतना गंदा किए मैं है, इतना खुश्की हो रहा है। झूठ बोले और का झूठ ही बोलेंगे ने, आपको बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए, समझे? आइए लेटिए। बहुत खुश्की हो रहा है बाबू। तेल ही नहीं लगाते हैं आप? चलिए जाइए तेल लेके आइए, हम लगाएं आपको। कहाँ रखा है? वो हमारा अलमारी में रखा है ने। सरसों का लाइएगा, नारियल का नहीं। जाइए जल्दी से लेके आइए। अभी जाए। बहुत गंदा हो रहा है आपका सर बाबू। कैसी बातें कर रही हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा होगा। भाई लोग कहते हैं कुत्सिया जहाँ रिश्ता करवाती है ना, उस लड़की के घर औलाद नरीना हो जाती है पहली ही दफा। हाँ बस फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये लो। हाय अल्लाह, बिरयानी अब तक ये नहीं लाए? तो मुझे बहुत महंगी पड़ती है कुत्सिया, इसके बाद मेरी जेब खाली हो जाती है। लो भला बताओ, कर ली ना वही कंगलों वाली बात। ऐसे कंगले को कौन रिश्ता देगा? अरे वही देंगे ना जहाँ तुमने तस्वीर भेजी है। अब वापस आ गई है तस्वीर तुम्हारी, किसी को पसंद नहीं आए तो? जरा सी भी पसंद नहीं आई? अरे बिल्कुल पसंद नहीं आए। लड़की की माँ ने गौर गौर से तुम्हारी तस्वीरें देखी और कहने लगी ना बाबा ना, अच्छा नहीं है। फिर क्या कहने लगी? नहीं भाई मुझे तो नहीं पसंद आया। फिर उसके बाप ने तस्वीर देखी, वो भी 15 मिनट तक देखता रहा देखता रहा देखता रहा देखता रहा। फिर क्या कहने लगा? ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, छोड़ दो। और तो और लड़की की खाला ने भी तस्वीर बहुत देर तक देखी। फिर क्या उन्होंने कहा नहीं भैया हमें इधर रिश्ता नहीं करना, हमें लड़का पसंद नहीं है। खैर मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कुत्सिया। बुरे हो या अच्छे हो मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हें वो बता रही हूँ जो उन्होंने मुझे कहा।
वैसे लड़की वालों के नखरे भी आजकल बहुत बढ़ गए हैं, जब भी उनकी बेटियां बैठी रहती हैं। हाँ ये बात तो है, लेकिन क्या करूं, डंडा लेके जबरदस्ती तो नहीं करवा सकती ना रिश्ता। अच्छा कोई और नहीं है? मैंने तो सुना था बड़ा स्टॉक है तुम्हारे पास। क्या मतलब है स्टॉक है तुम्हारे पास? क्या कह रहे हो? मैं लड़कियों की शादियां करवाती हूँ, तुम क्या समझ रहे हो? इस आड़ में मैं कोई और काम करती हूँ? तुम पहले भी इस तरह की बातें मुझसे कर चुके हो ना, किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा इधर तो देखो स्वीटी, इधर तो देखो। सॉरी स्वीटी, आइंदा नहीं कहूंगा। ठीक है, इस तरह आंखों में तो मत घुसो ना, बहुत डर लगता है मुझे। अच्छा सुनो, अरे कह दिया ना बैलेंस नहीं है, कैसे फोन करूंगी? बंद करो फोन भाई, फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर देती हो, बंद करो फोन। सुनो, हाँ ये लो बैलेंस डलवा लेना। सच? आए तुम तो बड़े अच्छे हो हैं। चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? मुलाकात होती है। हाथ तो छोड़ो, देखती हूँ तुम्हारे लिए कोई और जगह, ठीक है? मैंने अभी सोचा नहीं है, मैं बताती हूँ आपको इंशाल्लाह। भाभी, ओके, अल्लाह हाफिज। भाभी ये देखे, ये पता नहीं कैसे टूट गया। हाँ ये कैसे टूटा? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है ये टूटा कैसे। जहां तक मुझे याद है, फवाद को छोड़ने गई थी मैं तो ठीक था, रात को भी सब आंटी ने इसकी तारीफ की थी कि कितना अच्छा लग रहा है, फिर भी ये कब हुआ? पता नहीं, हो सकता है अमर की शरारत हो। मुझे नहीं लगता। खैर, अच्छा हाँ, वो क्लाइंट का बार बार फोन आ रहा है, आज उनको ड्रेस चाहिए किसी भी सूरत में। कहाँ रखा है मुझे बता दे, मैं डिलीवर करवा दूँ। मैं तुम्हें हैंड ओवर करती हूँ। मैं वेट कर रही हूँ। ओके। हाय गाइस, कैसी लग रही हूँ मैं आपको मशरिकी बहू के इस लुक में? ये देखिए मेरा गरारा, ये देखिए मेरा किरण वाला टपके वाला गोल्डन ब्लैक दुपट्टा, अच्छी लग रही हूँ ना? देखिए ना, ये मेरा लुक जो है एक खालिस मशरिकी बहू का लुक है, और शादी के बाद मैं तो कहती हूँ कि लड़कियों को अपने ससुराल में यही गेटअप रखना चाहिए। आखिर को मशरिकी बहू शर्म हया की एक मिसाल होती है। तो भाई अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लगा है ना, तो आप प्लीज कमेंट्स करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और लोगों को बोले कि मुझे फॉलो करें। और फिर आपसे मैं दोबारा मुलाकात करूंगी एक नए लुक के साथ। जब तक के लिए बाय। अरे कहाँ गई मशरकी दुल्हन? वो टिकटॉक खत्म होते ही मर गई। बोलो क्या बात है? मुझे तो कोई काम नहीं, बस इतना कहने आई हूँ कि आज खाने में करेले बनेंगे। क्या करेले? सीधी सी बात है भाई, मैं ये करेले वरेले नहीं खाती, ये कड़वे करेले ना मैंने तो अपने घर में कभी नहीं खाए। करेले बनेंगे? अगर तुमने अपनी अम्मा के यहाँ नहीं खाए ना, तो अब तो बनाने पड़ेंगे तुम्हें। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम अब बेवा हो, ये नखरे तुम पर सूट नहीं करते। हाय अल्लाह, ओए तेरे मुंह में खाक, तू होगी बेवा? शर्म नहीं आ रही? अपने जवान जहान बेटे को अल्लाह के पास पहुंचा रही है। अभी तो मेरी शादी हुई है, क्या बातें कर रही है? बुढ़िया जाके अपने दिमाग का इलाज करा, भुलक्कड़ कहीं की। अरे मुझे क्यों नहीं यकीन आ रहा कि तुम मेरी बहू हो। मुझे भी यकीन नहीं आता कि ये पागल बुढ़िया मेरी सास है, जाके अपना इलाज करवा भुलक्कड़ की बीमारी। एक बात कान खोल के सुन लो, तुमने मुझे गुड़िया कहा, तुम्हारे मुंह से गुड़िया अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरी अम्मी कहती थी गुड़िया, वो मुझे बहुत पसंद था। ए मेरी माँ, जाके करेले बना, खुद भी खा, मुझे भी खिला, खा लूंगी मैं करेले। अब जा यहाँ से। मैं नहीं करेले बनाऊंगी, तुम बनाओगी, तुम्हें बनाने पड़ेंगे। क्या मैं बनाऊंगी करेले? हाँ। सॉरी, मैं तो नहीं बनाती, खुद बनाओ जाके ये कड़वे करेले, मुझे नहीं आते बनाने। चल चल जाके बना, तुझे ही बनाने पड़ेंगे। अरे अम्मा, आप गलती से इस घर में आ गई हो, आपका घर तो वो बराबर वाला है। आपके बच्चे आपको ढूंढते हुए आए थे, रो रहे थे, इतनी जोर जोर से कहते हमारी अम्मा कहाँ चली गई, हमारी अम्मा कहाँ चली गई। नहीं, हाँ जाए अपने घर जाओ, आपके बच्चे आपको ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं चीखे मार मार के। हाँ जल्दी जाइए, बिल्कुल बराबर वाला घर है। अरे कहाँ गए दिलबर? बात सुनो दिलबर। नहीं इधर नहीं, वो वाला घर है आपका। मेरा ये घर है, बकवास नहीं करो। बुढ़िया पागल गई। वैसे खाला बहुत अजीब सी बात है,
तुमने एक दिन की छुट्टी का कहा था कि नजला जुकाम हो रहा है, उसके बाद तुम ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग गायब, और अब आ गई हो पैसे मांगने के लिए, सिर्फ तकाजा करना। बात सुन मुन्नी, ये पैसों की और हिसाब किताब की तो बात बिल्कुल ना करना। अच्छा, हिसाब किताब करने बैठी ना तो मेरे इतने सारे पैसे निकलेंगे तेरी तरफ, सोच लेना फिर। नहीं, ये तुम नहीं बोल रही, ये तो तुम्हारा भरा हुआ पेट बोल रहा है। हाँ तो क्या बुराई है भरा हुआ पेट है? मेरा जो काम है ना माशाल्लाह रिश्ते कराने का, दोबारा से बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का दिया सब कुछ है भाई। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पुराना काम है, छोड़ूंगी थोड़ी। अब क्यों आई हो? तेरी भलाई की बात करने आई थी। क्या रिश्ता लाई हूँ तेरे लिए। रिश्ता? मेरे लिए? किसका? कौन है और क्यों? अरे वो पुराने हमारे है ना दूर के रिश्तेदार शकूर भाई, उसका रिश्ता है। मैं तो कहती हूँ शादी कर ले भाई, शौहर ना समझना, चौकीदार समझ के रख लेना। खाला, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख रही हो, मैं नहीं कर सकती शादी, नहीं चाहूं भी तो नहीं कर सकती। अरे ऐसा क्यों है? ये क्या बात हुई भला, क्यों नहीं कर सकती? तुम जानती हो ना खाला कि अब तो मैं दामाद वाली हूँ, दामाद के सामने शादी करना कोई अच्छा लगेगा? भाई जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारी भलाई की बात कर रही थी। चलो अब वो तुम्हारी चूरन चटनी जो है ना मुलाजमा, क्या नाम है, जिंदा लाश, उससे कहो एक गिलास ठंडा शरबत पिलाए। काम छोड़ के चली गई है, वो बताया तो था, भूल जाती है हर दफा। काम छोड़ के चली गई? क्यों? उसको बच्चा होने वाला है। अल्लाह, उस लाश को? हाँ भाई, करामात। अल्लाह मेरे तौबा, क्या जमाना आ गया। तो चल तू ही उठ जाना, जाके बना के ला। हलक सूख गया बात कर करके। अल्लाह रखा से ना गन्ने का शरबत मंगाती हूँ, दोनों बहनें बैठ के पियेंगे। कोई भी है मंगवा। अल्लाह रखा, जरा गन्ने का शरबत ला दे, दो लाइयो। भाई ये अपना सायरन ना मेरे सामने ना बजाया कर, कान फट जाते हैं मेरे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तजम्मुल साहब, मेरा ना बेटा खो गया है, आप मस्जिद में ऐलान करवा दीजिए ना। नीली शलवार कमीज पहनी हुई है और घुंघराले बाल हैं और उर्दू बोलता है। हाँ प्लीज कर दीजिए मेरी मदद। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब, वो ना मेरा बेटा खो गया, 8 साल उम्र थी उसकी, ब्राउन नेकर पहनी हुई है और सफेद कमीज पहनी है। हाँ घुंघराले बाल है उसके, बस अम्मी का नाम उसको याद है। जी जी, आप जरा ऐलान करा दीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, मैं तो बहुत रो रही। अम्मा लो आ गया मैं। हाय दिलबर, तू कहाँ चला गया था? मैं तो तुझे ढूंढ ढूंढ के थक गई थी। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? सब्जी लेने गया था मैं तो। इतने सालों के बाद वापस आए हो तो? सालों के बाद काम है, थोड़ी देर हो गई, बालू नहीं मिल रहे थे। हाय अल्लाह, अपने खालू को भी साथ लेके थे। अब मेरी बहन बेचारी रो रही होगी कि मैं क्या करूं, कैसे उसने अपने आप को संभाला होगा। अम्मा तुम्हारी कोई बहन नहीं है, बताया तो था, सब पिकनिक पे गए थे, डूब के मर गए। तो कमरे में वो कौन बैठी हुई है? बहन नहीं है तुम्हारी, वो बहू है, मेरी बीवी मुसर्रत। और तुम रोना बंद करो। अब 32 साल की बेवा रो भी नहीं सकती, कितना संदिल जमाना आ गया। हम लड़कियां कहाँ जाए आखिर रोने के लिए? नहीं भाई, नहीं हो सकता मुझसे ये। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं तो लेटी हुई थी। जी जी, थोड़ा सा फ्रूट भेज दीजिएगा आप। जी जी, घर में नहीं है। अल्लाह हाफिज। अम्मा, अम्मा, हाँ ये देखिए। ये क्या है? ये कपड़े दूल्हा भाई और बच्चों के लिए। मैंने सोचा कि जब से शादी हुई कोई तोहफा ही नहीं दिया, अभी जब आएंगे ना दोनों तो ये कपड़े दे देंगे। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत ख्याल रखते हो तुम सबका। अल्लाह तुम जैसा बेटा हर माँ को दे और हर बहन को तुम जैसा भाई। जीते रहो बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं सुबह की मत कराइएगा टिकट, नहीं उठना मुश्किल हो जाएगा। 3-4 बजे की देख लें, ये अगले दिन पहुंच जाएगी ना? ठीक ठीक, खुदा हाफिज।
आप भी चलती कितना अच्छा हो जाता। मैं कहाँ जाऊंगी तुम लोगों के साथ, ऐसे ही तुम लोग भी वीरान हो गए मेरे साथ। परेशानी की क्या बात है, आपकी फिक्र लगी रहेगी। रोहिल से तो कोई उम्मीद नहीं है कि ख्याल रखेगा। बेटा तुम जाओ, खुशी खुशी जाओ, खैरियत से जाओ और खैरियत से वापस आओ। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी होता है, कोई भी बात होती है, आपने मुझे कॉल करनी है बस। हाँ हाँ कर दूंगी, वैसे कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो। ठीक, ये कहाँ रखूं? ये कमरे में रख दो, यहीं कहीं रख दो। ठीक। आज रोहिल को सरप्राइज दूंगी, घर जल्दी जाकर, कितना मजा आएगा। और पिज्जा ऑर्डर करेंगे जाकर, कितने दिन हो गए मैंने बाहर से कुछ नहीं खाया। अम्मा दरवाजा बंद कर लो, मैं जा रही हूँ। कहीं नहीं जाएगी तू। इधर क्या मतलब मैं घर नहीं जाऊंगी? जब मैंने कह दिया तुम कहीं नहीं जाओगी तो कहीं नहीं जाओगी, समझ गई? मेरे ख्याल से अम्मा तुम ये भूल रही हो कि अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रहती हूँ। मेरी शादी हो गई और मैं अपने घर में रहती हूँ, और अब तुम अपनी मर्जी से मुझे कमरे में बंद नहीं कर सकती, और ना ही तुम इसे छीन सकती। इसको तो मैं अभी भी छीन सकती हूँ। अब बोल। ये क्या मजाक है अम्मा, मेरा फोन वापस करो। ये तो मैं तुझे नहीं दूंगी वापस। जब तक तेरा मियाँ मेरे पैसे नहीं लौटाएगा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू जब तक इस घर से और दुकान से कदम बाहर नहीं निकाल सकती, बस। इस सब से कोई फायदा नहीं होने वाला अम्मा, वो तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस नहीं देगा। और वैसे भी तुमने मुझसे तो पूछ के पैसे नहीं दिए थे ना उसे, तो मुझे क्यों घसीटती हो बीच में? क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं है। उस बेगैरत के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं रख सकूं तो उसको डर हो। सिर्फ तेरे ही यहाँ रुकने से उसको डर होगा और वो मेरे पैसे वापस लौटा देगा। वाह माँ वाह, माँ हो तो तुम्हारे जैसी। जब तुम्हें कुछ और नहीं मिला तो अपनी बेटी को ही गिरवी रख रही हो। ऐसा दवा बकवास मत कर, ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। चल निकल, जाके कमरे में बैठ। अच्छा मेरा फोन तो दे दो, उस कमीने को कॉल करके बताओ कि तुमने मुझे कैद कर लिया यहाँ। ये तो मैं तुझे नहीं देने वाली, क्योंकि जब तू घर नहीं पहुंचेगी तो वो कमीना फड़फड़ाता हुआ आएगा। जब फड़फड़ाता हुआ आएगा तो मैं उसके पर सारे काट दूंगी और दबोच लूंगी उसे कि ला निकाल मेरे पैसे। समझी तो? चल अंदर। क्या मुसीबत है। मैंने सोचा था आज घर जाऊंगी, पिज्जा खाऊंगी। ए शम्मो, अम्मा के लिए मंगा लेना पिज्जा। मैं मंगा के दूं? इतनी सी मिलती तंगावा भी तुम खा लो। तुम मंगा के दोगी मुझे? तुझे शर्म नहीं आती? सालों साल तुझे खिलाया, अब अगर एक दफा मांग लिया तो क्या हो गया? बस कर दो अम्मा, पूरे मोहल्ले के कपड़े आते हैं, मुझे अच्छी तरीके से पता है मेरे पास कितने पैसे आते हैं। खिला दो कि एक दिन पिज्जा तो क्या हो जाएगा? नहीं खाना पिज्जा, खराब कर दिया है। अच्छा मेरा फोन वापस कर। नहीं, एक और हफ्ता? लेकिन आपने तो मुझे कहा था कि नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप लोग कितने इररिस्पॉन्सिबल हैं। प्लीज आप देखिए कि ये मुझे इसी हफ्ते मिल जाए। सब वैसे का वैसे ही है, मैंने इतनी कोई। ओके ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते में हो जाएगा तो एक हफ्ते में हो जाना चाहिए प्लीज। थैंक यू। फारूक, मुझे प्लीज कॉफी बना के ला दे मेरे कमरे में। आप कॉफी पियेंगी? नो थैंक्स। थैंक यू, तुम एंजॉय करो अपनी कॉफी। ओके। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रह देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली।